नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आपके पर्सन हो सकता है रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है कुछ देर के लिए, कुछ इमोशनल बैगेज के कारण। देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में हो सकता है इन दिनों लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लवर्स के कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आपके रिश्ते हैं, हो सकता है इन दिनों बहुत ज़्यादा आप लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रिश्ता उनके साथ है, इस रिश्ते को लेके ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में या फिर उनके लाइफ में कोई और भी है, लेकिन ये जो भी है रिश्ता, ये जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा ना आप सोच रहे हो ना वो सोच रहा है। लेकिन बस आगे जाना है, रिश्ते को ले जाना है। लेकिन इस बात को लेके मुझे लगता है स्टेबिलिटी को लेके आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो अभी उनको ये लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते से थोड़ी देर के लिए मूव ऑन करना चाहिए, और जब मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगी, मैं पूरी तरीके से रिश्ते को चला पाऊंगा, तब मैं इस रिश्ते में वापस आऊंगा। और आप इस रिश्ते को लेकर कोई डिसीजन भी लेना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है इस रिश्ते को लेकर डिसीजन ले लेना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लोगे भगवान के भरोसे, गॉड के ब्लेसिंग्स के साथ आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो। आपने बहुत दिनों से, आपके पर्सन ने या फिर आपने, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इस रिश्ते की जो डिसीजन है उसको पेंडिंग रखा है। तो ये पर्सन जो है, इनका आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन है, लेकिन इस रिश्ते की फ्यूचर को ये अभी नहीं देख पा रहा है, या फिर आपको नहीं दे पा रहा है सही तरीके से आपको इसका जो जवाब है वो नहीं दे पा रहा है। इसीलिए आप लोगों में लड़ाई झगड़ा शायद होता है। इसीलिए ये बंदा या बंदी जो भी है ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। अभी हम बाकी स्टोरी देखेंगे, फिर पता चलेगा माजरा क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स, देखो क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप भी किसी डिसीजन को लेने का इंतजार कर रहे हो। आपको भी कोई डिसीजन लेना है जिसका इंतजार आप कर रहे हो। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ कप्स, मैंने कहा उधर आया क्या, 6 ऑफ सोर्ड्स, इधर 8 ऑफ कप्स। इमोशनल बैगेज तो है। 10 सन के कार्ड, विक्ट्री तो चाहते हो लेकिन एक्शन लेना भी चाहते हो, इंतजार कर रहे हो सही वक्त का। हो सकता है रिश्ते से मूव ऑन किया था आपने स्कॉर्पियो,
लेकिन आप इस रिश्ते में विक्ट्री पाना चाहते हो, आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप उनके बच्चों की माता या पिता बनने वाले हो या बनना चाहते हो, या इस रिश्ते में बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप बाय हुक और बाय क्रूक इस रिश्ते को आप पाना तो चाहते हो, एक्शन लेना तो चाहते हो, लेकिन आपको किसी चीज का इंतजार है। मुझे लगता है आप रिश्ते में जितना इन्वॉल्व आप हो उतना इमोशनली आप खुश नहीं हो। इस रिश्ते में आपका इमोशन पूरा नहीं हो रहा, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है आपका, लेकिन कुछ जीतने की हिसाब से, जीत के हिसाब से आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, और आप चाहते हो रिश्ते में एक्शन लेना या फिर लिया जाए। ऐसी अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। देखो 10 ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी आपके साथ परिवार चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, घर परिवार बच्चे, और अगर पहले से बच्चे हैं तो उनके लिए दोबारा से परिवार पाना चाहते हैं। इनका सारा खुशी जो है ये आपके साथ, आपके परिवार के मतलब उनके परिवार के साथ ही है। एम्प्रेस टावर, मैंने कहा कि कोई ऑब्सेशन है, लव लस भी है, लस बहुत ज्यादा है, लव कितना है पता नहीं। ये आपकी प्रति उनका एक अट्रैक्शन है, आपकी जो फिजिक्स है, आपके जो लुक्स, आपके डिग्निटी, आपकी पर्सनालिटी जो भी है, ये सारा चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, आपके साथ उनका रिश्ता बन जाए, उनके साथ आपका परिवार बन जाए और एक नए जीवन शुरू हो। किसी ना किसी का तो यहाँ कोई मामला मुझे नजर आ रहा है। इस रिश्ते में आप जो इन्वॉल्व जो हो ना, बहुत ज़्यादा फिजिकली आप लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल अट्रैक्शन के कारण रुके हुए हो। वैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते में विक्ट्री मिले, घर परिवार रिश्ते बच्चे मिले, आप भी चाहते हो, लेकिन डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को आप ले नहीं रहे हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। देखो डेविल के कार्ड आए हैं। स्कॉर्पियो, एक ऑब्सेशन तो है ही इस रिश्ते में, एक अट्रैक्शन, एक ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल नीड्स अगर मैं कहूँ वो भी गलत नहीं होगा। जैसे कि एक जुनून सा सवार है इस रिश्ते में आप दोनों में, दोनों का, और ऐसा लगता है कि आप जबरदस्ती से नहीं, शौक से इस रिश्ते में बंधे हुए हो। कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में है, इस रिश्ते में आप दोनों के अलावा कोई और है, या फिर आप खुद यहाँ थर्ड पर्सन हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं डेविल के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, नई शुरुआत, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब कुछ चाहते हो आप। साथ ही साथ किसी नए रिश्ते को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पुराने रिश्ते भी हैं, और आप अपना इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो इस पुराने रिश्ते के लिए, लेकिन आपका एक ऑब्सेशन है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप ही तो थर्ड पर्सन नहीं हो, या फिर आपके लाइफ में कोई और नहीं है, किसी एक के लाइफ में कोई एक पर्सन जरूर है। पता नहीं किन लोगों का एनर्जी आ रहा है, कोई एक तो है दोनों के अलावा, तीसरा कोई बंदा या बंदी है, और कोई एक है फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ एक स्टेबल रिश्ता, नया रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहा है। भागना चाहते हैं, रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कारण है जिससे जबरदस्ती से खुद को इस रिश्ते में बांध के रखा है। एक ऑब्सेशन है, एक अट्रैक्शन है, फिजिकल नीड्स भी हो सकता है। मैंने कहा, मुझे पहले ही लगा कि ये रिश्ता जो है, ये इसमें इसका अंजाम क्या होगा, आप दोनों ही उस अंजाम के
चिंता ना करके इस रिश्ते में आगे जा रहे हो। जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है बच्चे भी इन्वॉल्व हो इनमें, आप के बच्चे भी इसमें सफर कर रहा है आप लोगों के साथ। कभी कभी आप बच्चों के लिए एक साथ होना चाहते हो, कभी कभी आपको ये लगता है कि जिंदगी मेरे भी तो है, मुझे भी तो जीना चाहिए। कोई एक है जो किसी और रिश्ते में है, और वो जिस रिश्ते में है उसका अंजाम आप बहुत कुछ सोच सकते हो, लेकिन वैसा कुछ होगा या नहीं होगा इसका जो होगा ही, इसका इल्म आप लोगों को पूरी तरीके से नहीं है। देख लेते हैं द मैजिशियन के कार्ड। आउटकम में आया है मैजिशियन के कार्ड। कोई एक है, कोई बंदा आप हो या आपके पर्सन है, कोई एक है जो हर काम को अपने तरीके से करता है, अपनी उंगली में नचाता है। हर किसी को मैनिपुलेट करना उनको आता है, तो जब भी जरूरत पड़ता है वो मैनिपुलेट करके अपनी काम निकलवा लेता है। अभी भी वही होगा, मैनिपुलेशन होगा, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अभी मैनिपुलेट करने में थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि धीरे धीरे रोज मार खाते खाते एक दिन जो होता है ना कि आपको उस जगह पे और मतलब दर्द नहीं लगता है, तो कोई एक है जिन्होंने, अब दोनों में से कोई एक है जिन्होंने सारी चीजों को समझ लिया है, क्या हो सकता है, क्या होगा, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसके बाद वो क्या बोल सकता है, आपके साथ क्या कर सकता है। इसीलिए अभी उनको डर नहीं लगता है। पहले डरता था झूठ से, मारपीट से, लड़ाई झगड़े से। अभी बंदा या बंदी डरते नहीं है। जो मैनिपुलेटर है ना इस रिश्ते में, वो सोच रहा है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी बता दूंगा, बोल दूंगा, मैं जब भी चाहूँ इनके दिमाग से खेल सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी आप ऐसा कर पाओगे। कितना भी आपका मूड स्विंग करे, कितना भी आप दोनों में से जिसका मूड स्विंग होता है, कितना भी आप परेशान हो, दुखी हो, आपको दूसरे तरफ के जो पर्सन है वो मैनिपुलेट करने में उतना ज्यादा कामयाब शायद इस बार ना हो। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। डेथ के कार्ड, 9 ऑफ कप्स के कार्ड। आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें छोड़नी पड़ेगी जिससे ये रिश्ता परेशान हुआ जा रहा है। हो सकता है अभी के लिए यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि रिश्ते में अगर इतना परेशानी आ रहा है तो फिलहाल के लिए इसको स्टॉप किया जाए, इस रिश्ते को यहीं खत्म किया जाए, आगे बढ़ा जाए। अपने लिए सोचो, अपने हक के लिए सोचो, हित के लिए सोचो, खुद के स्टेबिलिटी के बारे में सोचो। जो आपको पसंद है, आपके पास सब कुछ है, अकेला रहना सीखो। हो सकता है आप अकेले हो लेकिन आपके पास सब कुछ है, तो या फिर नहीं है, कुछ नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी आपको वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए जो नहीं चल रहा है, जो रिश्ता बहुत दिनों से आप ढोए जा रहे हो। अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता कभी सही होगा, जिनके भी दो रिश्ते हैं उनको एक रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा और अकेला रहना पड़ेगा। अकेले में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी, खास करके इन दिनों, और अपने बारे में सोचना पड़ेगा, वरना आप परेशान होते रहोगे, आपकी परेशानी बढ़ता रहेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आप सोचते हो खुद को मैं बहुत बड़ा मैनिपुलेटर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, कुछ भी समझा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए ये वक्त सही वक्त नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।